सो 10 महाविद्या की जो स्टोरी है वो ऐसी है कि शिव को ठीक से आमंत्रण नहीं भेजा। जहां पार्वती के वहां पे जो यज्ञ उसके पिताजी यज्ञ कर रहे थे, वहां पे आमंत्रण शिव ने जाने से मना कर सती, और सती को भी मना कर दिया कि तुम मत जाओ। अब इससे सती रौद्र रूप में आ गई। उसने अपने आप को पूरा फैला दिया, और शिव जहां जाते हैं वहां 10 रूप उसको सती के दिखते ना। एक्चुअली रियलिटी में जाओ तो ये एक मेटाफरिक है साइंस का, कि आप जहां भी जाएंगे, यानी शिव जहां भी देखते हैं वहां उसको शक्ति दिखती है। अब ये तो ऐसा नहीं है ना कि शिव जैसे भगवान को आपको रिस्पेक्टफुली नहीं बुलाया तो नाराज हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली व्हाट इज द पर्पस दैट द energy which is divided into the 10 different segments has encompassed the Shiva, and Shiva is in every form of the energy. That's the true story. What is the representation of the Shivlingam and the form? That in everywhere, in every atom, in every part, there is a static energy. And there is a dynamic energy. There are two types of energies. अभी जो हम बात कर रहे हैं, जी रहे हैं, that is a dynamic energy. It is an energy which moves, it evolves, it changes, it transforms. But the energy of Shiva never transforms. It's the same. It's permanent. That is what every spirituality teaches us. To go back onto that, one is experiencing these energies. And we identify ourselves with these energies. In a worldly living, what we need to flow with these energies. And these energies in a metaphoric way has given us an insight as to how to deal with every life situations and evolve consciously to the ultimate, which is the 10th level of the consciousness as per the Mahavidya. And there are two paths of Mahavidya. So the ultimate is the spiritualism and the materialism combined together. Being spiritual, you evolve materialistically also. And being materialistic, you evolve spiritually also. That is the ultimate goal of Mahavidya. तो 10 क्या हुआ कि सब लोगों ने इसको बहुत डिफिकल्ट बना दिया। गुप्त साधना गुप्त नवरात्रि में करनी है, गुप्त बना दिया। उसे इसे मंत्र से सिद्ध किया जाता है, तंत्र से सिद्ध किया जाता है। जैसे इसमें तारा एनर्जी है। तारा इज एन एनर्जी विच हेल्प्स यू हर सिचुएशन में से आपको बाहर निकाल दे। ग्रीन तारा यू टॉकिंग अबाउट? तारा एनर्जी, ग्रीन तारा, एंड दैट इज फॉलोड बाय द बुद्धा। का भी तो एक रीजन है ना, अगर सबको ऐसे पावर दे दिया तो वो कुछ भी कर सकते ना। उनका एलिजिबिलिटी नहीं होता है क्या? एलिजिबिलिटी का सवाल ही नहीं है। तंत्र, मंत्र या साधना, यंत्र, ये बहुत लंबी प्रोसेस है और इसको हर एक गुरु ने ये बताया है। लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन देखो, आप ज्योतिष विद्या सीखते हो तो आप इस एनर्जी से डील कर रहे हैं। आप अगर वास्तु सीख रहे हो तो इस एनर्जी से डील कर रहे हो। आप अगर लाइफ जी रहे हो तो इस एनर्जी से डील कर रहे हो। ये इतनी डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए। ये तंत्र इज मंत्र इज अ वाइब्रेशन। अब इसमें एक शुद्ध बात है, एक है अगौर बात, है ना। तो ये जो दो विचारधाराएं हैं उसके हिसाब से डिजाइन की गई है कि जिसकी वृत्ति ये है वो ये पसंद करे, जिसकी वृत्ति सात्विक है वो ये पसंद करे, जिसकी तामसिक है, तामसिक वृत्ति होगी तो ये पसंद करे। तो इट इज अ चॉइस विच वी हैव क्रिएटेड। जैसे हमारे प्रकार अलग, हमारी वृत्ति अलग है, हमारे टाइप ऑफ द पर्सनालिटीज आर डिफरेंट। सो टू सूट ईच पर्सनालिटीज देयर आर डिफरेंट साधनास। अच्छा, इसको गुप्त रखने का मतलब क्या है? तो ये गुरु शिष्य परंपरा से ही चलता है ना? हाँ, चलता है। अगर मैंने सबसे हाईएस्ट एनर्जी को मास्टर कर लिया
तो ये एनर्जीज को आसान है। हाँ बट ऐसे कि ये 10 महाविद्या से यू गेट मतलब पावर्स आते हैं तो हाँ मतलब कैसे, या तो फिर ऐसा होगा कि 10 महाविद्या में वही आ सकते हैं जो वो लेवल पे मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लो कि ये 10 विद्या आपने सीखी ही नहीं तो क्या आप इवोल्व नहीं होते हो क्या कॉन्शियसली? नहीं, मेरा वो कहने का मतलब मेरा क्वेश्चन बहुत Basically, what she's trying to say is that is there a qualification required for this particular The way Mahavidya? the qualification has been designed like by whom? By are you gurus. tested before giving this? Who has to be tested? Does the consciousness test the person before reaching this vidyas? How can a consciousness test? मतलब It is you have to dive. If you are ready to dive, the energies are available for you. लाइक आपकी प्रकृति कैसी है, आर यू टू मच एंग्री, आर यू टू मच ग्रीडी, ये सब तो टेस्ट होता होगा तो ना? वही तो काम है वो उसको शुद्धिकरण करना। ये एनर्जी का ही काम है वो शुद्धिकरण करना। आपको प्री क्वालिफिकेशन कैसे हो सकता है? ओके एवरीबडी इज एलिजिबल। सो मतलब वंस द विद्या वंस ये विद्या वो सीखते हैं या साधना करते हैं देन ऑटोमेटिकली विकार जो है वो निकल जाएंगे। विकार निकालने के लिए ये साधना करनी है। तो विकार रख के साधना कर, आप शुद्ध होंगे क्या साधना में? तो मतलब इसमें एलिजिबिलिटी नहीं अवेलेबिलिटी की जरूरत है। बेटर। ओके, थैंक यू।